बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 2 जब हवा चलती है ये मैंने आपको बताया था कि इस पार्ट में क्या है और आगे इस पार्ट में क्या हुआ। उसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं। यह सुन किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके जी में आया कि उस मज़दूर को गोली मार दें, पर अभी वो आने वाले तूफ़ान से चीज़ों को बचाने के लिए भागा। किसान खेत में पहुंचा तो उसकी आंखें खुली रह गईं, आश्चर्य से खुली रह गईं। फसल की गांठें अच्छे से बंधी हुई थी और तिरपाल से ढकी भी थीं। उसके गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने दबड़ों में थीं। बाड़े का दरवाज़ा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित थीं। नुकसान होने का तो कोई भी संभावना नहीं बची थी। किसान अब मज़दूर की ये बात कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ समझ चुका था और अब वो भी चैन से सो सकता था। जब मज़दूर की बात यह किसान ने सुनी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, बहुत क्रोधित होने लगा था और उसके जी में आया कि मैं मज़दूर को मार दूं। परंतु अभी उसको लगा था कि तूफ़ान आने वाला है, मैं अपनी चीज़ों को जाके बचाऊं। परंतु जैसे ही किसान खेत में पहुंचा तो उसकी आंखें जो है थी आश्चर्य से खुली रह गईं और उसने देखा कि फसल की गांठें भी अच्छे से बंधी हैं, त्रिपाल भी ढका हुआ है, गाय भैंस भी सुरक्षित है और मुर्गियाँ भी अपने दड़ों में है और सारे दरवाजे बाड़े सब अच्छे से बंधे हुए हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित थीं और फिर कोई भी उसका नुकसान नहीं हुआ। तब किसान को यह समझ में आ गया कि मज़दूर ने ये कहा था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। उस किसान को समझ में आ गया था। फिर उसने चैन की सांस ली। मित्रों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे तूफ़ान आने तय हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस मज़दूर की तरह पहले से तैयारी करके रखें ताकि मुसीबत आने पर हम भी चैन से सो सकें। जैसे कि यदि कोई विद्यार्थी शुरू से पढ़ाई करे तो परीक्षा के समय वह आराम से रह सकता है। हर महीने बचत करने वाला व्यक्ति पैसे की आवश्यकता पड़ने पर निश्चिंत रह सकता है। आदि चीज़ें होती हैं अगर हम काम समय से कर लें। इसलिए तो चलिए हम भी इस प्रकार कुछ ऐसा कह सकें कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। बच्चों, किसान को यह समझ में आ गया था कि उसका क्या कहने का अर्थ था मज़दूर का कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। वह यह समझ गया था कि उसने काम पहले से करके रखा था, फिर वो चैन से सो रहा था। कहे कोई भी मुसीबत आए लेकिन सब सामान उसके सुरक्षित थे, इसलिए वो मज़दूर ने उससे ये बात कही थी। बच्चों, हम भी अपने अभी ज़िंदगी में अगर